हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आरएस अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 6 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6A आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी प्रीवियस क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइजेस और चैप्टर्स भी मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने मिस कर दिया है सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहां पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप और लोगों को भी मेरा चैनल ये वीडियोस रिकमेंड कीजिए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप मेरा ये वीडियो इंडिया के किस पार्ट से देख रहे हैं। So starting with question number 17, find the middle term of the AP 6, 13, 20, 216. तो आपको इसकी मिडिल टर्म निकालने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पहले पता करने होंगे। तो लास्ट टर्म मतलब nth टर्म हमारे पास है 216। A is 6, D निकाल देंगे 13 minus 6 that is 7। ठीक है, तो अब हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं वो पहले डिटरमाइन करेंगे। सो 216 इज इक्वल टू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 216 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। इसको माइनस किया तो ये आ गया 210 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। So n minus 1 is equal to 210 by 7. So it is 30. So n is equal to 30 plus 1, which is 31. So total number of terms इस AP के अंदर है 31। अब 31 टर्म्स का मिडिल टर्म कौन सा होगा, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे द मिडिल टर्म इज n प्लस 1 बाई 2। ठीक है ना, जब भी ऑड नंबर होता है n तो हम n प्लस 1 बाई 2 करेंगे, और अगर इवन नंबर होता है तो n बाई 2 कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा ये 31 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 32 बाई 2, विच इज 16th टर्म जो है दैट इज द मिडिल टर्म। अब हम t16 निकालेंगे। t16 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 16 माइनस 1 इंटू 7, that is 6 plus 15 into 7. So ये आ जाएगा 6 plus 105 which is 111. तो हमारे पास जो मिडिल टर्म आई थी that was 16 and 16th term is 111. Next, question number 18, find the middle term of the AP 10, 7, 4 till minus 62. तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ये टीएनथ टर्म हो जाएगा -62, ए हो जाएगा 10, डी विल बी 7 माइनस 10 माइनस 3। ठीक है, सो -62 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3। सो इट विल बी -62 माइनस 10 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो ये आ गया -72 is equal to n minus 1 into minus 3. So n minus 1 is equal to minus 72 by minus 3. Minus minus cancel. 3 3s are, sorry, 3 2s are 6, 3 6s are. So n will be 26 plus 1, that is 27. ठीक है, तो अब हमारे पास 3 2s are 6, 3 4s are 12 होता है, ये 24 है, और ये आ जाएगा 25, 25th टर्म जो होगी। ठीक है, therefore the middle टर्म ये ऑड नंबर है। ठीक है ना, सो 25 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 26 बाई 2। 13th टर्म जो होगी वो इसकी मिडिल टर्म होगी। सो t13 निकालने के लिए a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी दैट इज माइनस 3। सो 10 प्लस ये आ जाएगा 12 इंटू माइनस 3, 10 प्लस माइनस का माइनस, ये आ गया 36 विच इज -26। ठीक है, तो इसका 18
क्वेश्चन सॉरी, तो इसका 13th टर्म जो है दैट इज -26 इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म ऑफ दिस AP. Next we have question number 19. The sum of two middlemost terms of AP, that is -4 by 3, -1, -2 by 3 till 4 1 by 3. तो इससे हम देख सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, tnth टर्म अगर हम 4 1 by 3 ले रहे हैं विच इज 13 by 3, ठीक है, और हमारे पास जो D है that is going to be -1 minus of -4 by 3, that is -1 minus minus plus 4 by 3, LCM as 3 -3 plus 4 it is 1 by 3, और A है हमारे पास -4 by 3. तो पहले हम ये देख लेते हैं ये कौन से नंबर का टर्म है n फाइंड करके. सो 13 by 3 is equal to -4 by 3 plus n minus 1 into 1 by 3. So we can write this as 13 by 3, इसको इस साइड ले गए, plus 4 by 3 is equal to n minus 1 into 1 by 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 by 3 is equal to n minus 1 into 1 by 3. So n minus 1 is equal to 17 by 3 into 3. ये 3 से ये 3 कैंसिल, n is equal to 17 plus 1 that is 18. तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हैं 18. अब 18 का मिडल मोस्ट टर्म आपको निकालना है, ठीक है ना, मिडल टर्म, सम ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म, ठीक है. सो द मिडल मोस्ट टर्म्स आर, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल्स से देख लेते हैं. हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना, 4 इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो मिडल मोस्ट कौन से होंगे, सेकंड और थर्ड टर्म, ठीक है. अगर ये इसका मिडिल टर्म निकालना हो तो हमने क्या किया, 4/2 किया तो ये आ गया सेकेंड टर्म, और 4/2 + 1 किया तो ये क्या आ गया, थर्ड टर्म. तो सेकेंड और थर्ड ये इसके क्या हो गए, मिडिल मोस्ट टर्म. तो हम इसको n/2 और n/2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना. तो अगर हमको मिडिल मोस्ट टर्म्स निकालने हैं इसके, तो हम जो n है दैट इज 18. सो 18/2 एंड 18/2 + 1, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास 9th एंड 10th टर्म जिसका हमको सम निकालना है, ठीक. तो अगर हमको सम फाइंड करना है दैट इज फॉर द 9th एंड द 10th टर्म. 9th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a + 9 - 1 into d एंड a + 10 - 1 into d. तो ये आ गया a + 8d, a + 9d. So it is 2a + 17d. So 2 into -4/3 + 17 into d is 1/3. तो ये आ गया -8/3 + 17/3. LCM लिया हमने यहाँ पर 3, -8 + 17 इट इज 9/3. कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, सो इट इज 3. तो सम कितना आ गया हमारे पास, 3. क्लियर है. तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हमको चाहिए होते हैं सो हम n/2 करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स पूछा गया था तो हमने क्या किया, दोनों ही मिडिल टर्म्स निकाल दिए. फॉर इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए सेकेंड और थर्ड होगा, ठीक है ना. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रैक्टिस और स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP 7, 10, 13 एंड 184. तो हमें लास्ट से बताना है कि 8th टर्म क्या होगा. तो हमारे पास लास्ट टर्म है 184,
ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 माइनस 7 दैट इज 3 और a हो गया 7, ठीक है। सो हमने पढ़ा था टर्म फ्रॉम द एंड, जब हमको निकालना हो तब हम क्या करते हैं, लास्ट वाले में से माइनस करते हैं n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो हम जब पीछे से निकालेंगे कोई भी टर्म तो ये हमारा a हो जाता है, ठीक है ना, ये वाला हमारा लास्ट टर्म हो जाता है पीछे से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब, ठीक है ना। तो इस केस में हमने लास्ट से हमको 8th टर्म चाहिए तो इसलिए हम इसको a की जगह l लिखेंगे। सो 184 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 3, n क्या हो जाएगा यहाँ पर 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास 184 माइनस ये 7 इंटू 3, सो 184 माइनस 7 3 21 विच इज 163। क्लियर है, हमें पीछे से देखना है तो जो लास्ट टर्म होगा दैट इज गोइंग टू बिकम a, फॉर्मूला वही का वही है, बस a की जगह हमने यहाँ पर l लिखा है। Next we have question number 21. Find the sixth term from the end of the AP 17, 14, 11 and minus 40. तो इसके अंदर लास्ट है minus 40, D हो गया 14 minus 17 that is minus 3, A is 17. तो आपको end से निकालना है sixth term, N will be sixth term from last, ठीक। तो यहां पर सिक्स्थ टर्म फ्रॉम एंड, सो L विल बी माइनस 40 माइनस 6 माइनस 1 इंटू D दैट इज माइनस 3, सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 40 माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 3, सो माइनस 40 माइनस माइनस विल बिकम प्लस और ये हो गया 25, so it will be minus 25, that is the sixth term from the end. Next is question number 22. Is 184 a term of AP 3, 7, 11 and 15? तो हमको ये बताना है कि 184 इस AP की टर्म होगी या नहीं। तो हम मान लेते हैं let 184 be 10th term, ठीक है। A यहाँ पर हो जाएगा 3, D will be 7 minus 3 that is 4, ठीक है। अगर हमारा n नेचुरल नंबर आ जाता है तो मतलब इसकी टर्म है, और अगर फ्रैक्शन में आता है तो ये इसकी टर्म नहीं होगी। सो 184 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, सो 184 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, सो 181 is equal to n minus 1 into 4. So 181 by 4 is equal to n minus 1. So n is equal to 181 by 4 plus 1. So 4 LCM आ गया 181 plus 4 that is 185 by 4. तो n मैंने बोला था अगर नेचुरल नंबर आता है that means it is the term from this AP. If it is not a natural number और fraction में है that means it is not the term in AP, क्योंकि term का number 1 2 3 4 हो सकता है, fraction में तो नहीं हो सकता ना। Therefore n is the fraction, so 184 is not the, it's not term of this AP, ठीक है। n फ्रैक्शन में है सो 184 इसका टर्म नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 इज माइनस 150 अ टर्म ऑफ द AP, क्या 150 इस AP की टर्म है या नहीं। सो लेट माइनस 150 बी 10th टर्म, ठीक है। A इसमें आ गया 11, D हो जाएगा 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3, so minus 150 is equal to 11 plus n minus 1 into D. So minus 150 minus 11 is equal to n minus
1 into minus 3. So this becomes minus 161 is equal to n minus 1 into minus 3. ठीक, अब माइनस 161 को हम माइनस 3 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1. ठीक, ये माइनस से माइनस कैंसिल. क्या ये फ्रैक्शन कैंसिल हो रहा है? नहीं. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 161 बाई 3. n इज इक्वल टू 161 बाई 3 प्लस 1. ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम एज 3. 161 प्लस 3 164 बाई 3. तो क्या अब ये कैंसिल हो रहा है? नहीं, अभी भी ये कैंसिल नहीं हो रहा है. Therefore, n is fraction, so minus 150 is not the term of this AP. तो ये AP का टर्म नहीं है. Next is question number 24. Which term of the AP 121, 117, 113 is its first negative number? Negative number मतलब हो गया 0 से वैल्यू कम होनी चाहिए. ठीक है ना? तो ऐसा हमको नेगेटिव नंबर इस AP में चाहिए जो कि नेगेटिव हो. ठीक, सो लेट द nth term of this AP be लेस देन 0. मतलब tnth जो है वो लेस देन 0 होगा. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0. ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 121. d कितना है? 117 माइनस 121 दैट इज माइनस 4. ठीक, तो अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे 121 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0. सो n माइनस 1 इंटू माइनस 4 लेस देन माइनस 121. ठीक, तो ये हो गया n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस 121 बाय माइनस 4. जब भी हम नेगेटिव साइन नीचे ले जाते हैं तब ये साइन उल्टा हो जाता है, तो ये इसके कैंसल आउट हो गया. n minus 1 is greater than 121 by 4. So n should be greater than 121 by 4 plus 1. So n should be greater than 121 plus 4 by 4 which is 125 by 4. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें 2 3s are 3 4 3s are 12 and 4 1s are 4 और फ्रैक्शन में आ जाएगा 1 by 4. 31 1 by 4. तो n की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 31st टर्म. ठीक है ना, n शुड बी ग्रेटर देन 31st 1 by 4. ठीक है ना, सो हम यहां पर लिख सकते हैं therefore the first negative term of this AP is 32nd टर्म. 31 से बड़ा पहला टर्म कौन सा होगा? 32. सो इट इज 32nd टर्म दैट इज गोइंग टू बी द नेगेटिव टर्म. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. विच टर्म ऑफ द AP 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 by 4 is its first नेगेटिव टर्म? तो पिछले क्वेश्चन की ही तरह करेंगे, इसको हम अज्यूम कर लेंगे लेट द nth टर्म ऑफ दिस AP बी लेस देन 0. मतलब tn शुड बी लेस देन 0. नेगेटिव बोला है ना इसलिए. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0. a कितना है यहाँ पर? 20. d कितना हो जाएगा? 19 1 by 4 से हम माइनस करेंगे 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 77 by 4 माइनस 20. सो 4 LCM 77 माइनस 80 दैट इज माइनस 3 by 4 आ गया हमारे पास d. इसमें पुट कर देंगे. a इज 20
plus n minus 1 into minus 3 by 4 less than 0. So n minus 1 minus 3 by 4 less than minus 20 हो जाएगा 0 में से minus 20. So n minus 1 इस नेगेटिव वाले को इस साइड डिवाइड करेंगे, सो इसका साइन चेंज कर दिया जाएगा. सो माइनस 20 बाय माइनस 3 बाय 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल. सो n माइनस 1 इज ग्रेटर देन, दिस विल बिकम 80 बाय 3. ठीक, सो n ग्रेटर देन 80 बाय 3 प्लस 1. एलसीएम लिया हमने यहाँ पर 3, सो 80 प्लस 3 दैट इज 83 बाय 3. इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, 3 2 6, 3 7 2 बाय 3, 27 2 बाय 3 विच इज अ मिक्स फ्रैक्शन. तो हमारा जो टर्म है दैट शुड बी ग्रेटर देन 27 2 बाय 3. अगर हम इससे बड़ा टर्म लेते हैं दैट इज 28, that is going to be the negative value. So n greater than 27 2 by 3 is 28. ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख पाएंगे therefore the first negative term is 28th term of this AP. Question number 26. The 7th term of an AP is minus 4 and its 13th term is minus 16. Find AP. तो 7th term is minus 4. मतलब a plus n, मतलब n की वैल्यू हो गई 7 minus 1 into d is equal to minus 4. तो a plus 6d is equal to minus 4. This is the first equation. और हमारे पास 13th term है minus 16. मतलब a plus 13 minus 1 into d is equal to minus 16. So a plus 12d is equal to minus 16. This is the second equation. इसको subtract कर देते हैं. a plus 12d is equal to minus 16. a plus 6d is equal to minus 4. माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट. तो 6d is equal to minus 12. So d is equal to minus 12 by 6. 6 2s are. तो ये आ गया हमारे पास minus 2. इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. a plus 6 into minus 2 is equal to minus 4. a is equal to minus 4 plus 12 हो जाएगा. ठीक, which is 8. So a की वैल्यू है 8 and d is minus 2. तो ap बन जाएगी a plus d, a plus 2d and so on. a is 8 and 8 plus minus 2, 8 plus 2 into minus 2 and so on. तो ये बन गया हमारे पास 8 6 4 में से, ठीक है ना, 8 6 4, ये हमारे पास हमारी AP आ गई. Next is question number 27. The fourth term of an AP is 0. Prove that its 25th term is triple its 11th term. So t fourth is 0. मतलब इसको a plus 3d is equal to 0 लिख सकते हैं. n minus 1 का मतलब हो गया 4 minus 1, जिसको हमने डायरेक्टली लिख दिया 3d. तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन. And we know that 25th term is triple the 11th term. ठीक, 25th टर्म हो गया a plus 24d, 3 into a plus 10d. ठीक, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू minus 3d लिख देते हैं, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास a plus 24d is equal to 3a plus 30d. So 24d minus 30d is equal to 3a minus a. ठीक, तो ये आ गया हमारे पास minus 6d is equal to 2a. 2 से ये कैंसल्ड आउट हो गया, मतलब 3. तो a is equal to minus 3d, hence proved. ये हमको चाहिए था, तो हमने प्रूव कर दिया दैट 25th टर्म इज ट्रिपल ऑफ द 11th टर्म. ठीक,
सो ये आ गया हेंस प्रूव्ड। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे कि आपसे कहा गया था दैट 25th टर्म के ये, तो T11th टर्म अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 10d, a की वैल्यू -3d प्लस 10d विच इज 7d। ये मैंने सेकेंड मेथड बता रही हूँ, ठीक है ना। 25th टर्म a प्लस 24d, a इज -3d प्लस 24d विच इज 21d, जिसको हम 3 टाइम्स 7d लिख सकते हैं। 7d क्या है, 3 टाइम्स T11th टर्म, ठीक है ना। आ गया ना, T25 इज 3 टाइम्स T11। इस तरीके से भी आप इसको प्रूफ करके लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। इफ द 6th टर्म ऑफ एन AP इज 0, शो दैट इट्स 33rd टर्म इज 3 टाइम इट्स 15th टर्म। 6th टर्म अगर 0 है तो हम लिख पाएंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई -5d। 33rd टर्म क्या होगी, a प्लस 32d, a प्लस a की वैल्यू कितनी है, इट इज -5d प्लस 32d विच इज 27d, ठीक है। 15th टर्म विल बी a प्लस 14d, a is -5d plus 14d which is 9d, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टाइम इट्स 15th टर्म। 33rd टर्म को हम 3 इंटू 9d लिख सकते हैं और 9d इसकी 15th टर्म है। सो 3 टाइम्स ही 15th टर्म, हमको यही प्रूफ करना था ना, T33 इज 3 टाइम्स ही 15th टर्म, ठीक, हेंस प्रूफ्ड। Next is question number 29. The 4th term of an AP is 11. The sum of 5th and 7th term of this AP is 34. Find its common difference. So 4th term, T4th is 11. मतलब A plus 3D is equal to 11. This is the first equation. Sum of the 5th and the 7th is 34. So A plus 4D, A plus 6d is equal to 34. So it is 2a plus 10d is equal to 34, ठीक। 2 कॉमन ले लेते हैं, a plus 5d is equal to 34 by 2, ये आ गया 7। तो अगर हम a plus 5d is equal to 17 को a plus 3d by 11 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2d is equal to 6, d is equal to 6 by 2 that is 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 3। therefore common difference is 3, ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। The 9th term of an AP is -32 and the sum of its 11th and 13th terms is -94. Find the common difference of the AP. तो अगर हमें T9th given है -32, so it is going to be A plus 8D is equal to -32. This is the first equation. हमें T11 और T13 का सम गिवन है -94. T11 is A plus 10D, T13 is A plus 12D is equal to -94. This becomes 2A plus 22D is equal to -94. 2 common, A plus 11D is equal to -94 by 2. It will be -2 4s are 8, 2 7s are. This is the second equation. So A plus 11D is equal to -47 and A plus 8D is equal to -32. So minus minus plus, ये दोनों कैंसिल, 2D is equal to माइनस, इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 5 और -15, सॉरी यहाँ 3 आएगा। D is equal to -15 by 3 that is -5. Therefore
कॉमन डिफरेंस इज -5। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।